प्रतिज्ञा कहाँ है? अब जी वो कमरे में। आप बैठिए ना, बस वो आती होगी। देखिए, एक बात हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में यहाँ चर्चा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से प्रतिज्ञा बहुत परेशान है और हम नहीं चाहते कि इस घर में कोई भी इस तरह की बात हो जिसकी वजह से उसका दिल दुखी हो। और खास कर उस लड़के की चर्चा इस घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मां, आप तो जरा इस बात का ख्याल ही रखिएगा, प्रतिज्ञा को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, और चढ़ाओ सर पे। बस यही सब कह कह के तो तुमने बच्चों को बिगाड़ रखा है। अरे हम कौन होते कहने वाले, हम तो दुश्मन है ना इनके। लेकिन शामू, एक बात कही देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस में इनकी रिपोर्ट कर दो। सगाई तो हो गई, पर कल को शादी में कोई नौटंकी नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा है। पापा दादी ठीक कह रहे हैं, वो लोग गुंडे बदमाश है, कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर देंगे। ये बात हम भी जानते हैं, हमें भी एहसास है इस बात का, पर हमें जरा सावधानी बरतनी होगी ताकि आइंदा आगे से इस तरह का कोई हंगामा ना हो सके। बस सोच रहे थे एक बार जगमोहन जी से बात। हमें नहीं लगता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे जगमोहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी नमस्ते अंकल। नमस्ते, खुश रहो बेटा। आइए जगमोहन जी बैठिए। आओ बेटा, आओ बेटा। नमस्ते माँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बैठो बेटा। भाई साहब कुछ लेंगे आप, नाश्ता चाय? नहीं भाभी जी, हम लोग नाश्ता तो घर से ही करके आ रहे हैं। श्याम जी, हम तो बस आपसे यही कहने आए हैं कि आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पुलिस में जाने की कोई जरूरत है। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। प्रतिज्ञा बेटी ने जो कल दिलेरी का काम किया है उस पर हमें नाज है। हमें ऐसी बहू की जरूरत है। जगमोहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमारी प्रतिज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये रिश्ता कब का तोड़ चुका होता। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा खुशकिस्मत है जो आपकी बहू बनने जा रही है। जगमोहन जी, आपने जो हम पर एहसान किया है उसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। दोस्ती में कोई एहसान वाली बात नहीं होती है श्याम बाबू। ये कहकर आप अपने संबंध को छोटा बना रहे हैं। भाई साहब, भाभी जी नहीं आई? जी नहीं भाभी जी, दरअसल वो कल की बात को लेकर कुछ परेशान है, लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं है। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम अभी चाय बना कर लाते हैं। देखा,
कितना मीठा बन रहे हैं। अरे हम इनकी नस नस से वाकिफ हैं। इतने बड़े धर्मात्मा नहीं है कि हमारा उद्धार करने चले आए। यहाँ बात दूसरी है। अरे वो भी समझ गए हैं कि मुर्गे की गर्दन फंस गई है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बढ़िया से रेतेंगे। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जो कुछ भी हुआ वो उन सबके सामने हुआ, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता हमारे घर से रहे। आखिर उनकी बेटी की खुशी जुड़ी है इस घर से। अरे आंखों में पट्टी बंधी है तुम लोगों के। अभी नहीं दिखेगा, बाद में पछताओगे। अभी सब अच्छा अच्छा है, लेकिन देखना फिर थोड़ा शादी में बदलेंगे और शादी के बाद तो पहचान में नहीं आएंगे। तब इसी लड़की में 1000 नुक्स नजर आएंगे और तब उखाड़ेंगे गड़े मुर्दे। माँ जी, वो तो बस यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हो आप हम उसे भूल जाएं। भूल जाए? अरे ये कहना भी ना भुलाने जैसा ही है। हम तो भूलने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आ गए ना याद दिलाने। माँ जी इतने अच्छे ढंग से इस मामले को संभाल रहे, अभी तक मुंह खोल के कुछ मांगा भी नहीं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ठीक ही कह रहे हैं, ये तजुर्बा है हमारा। तुम्हें क्या पता, ये अभी ऐसे ही मीठे मीठे रहेंगे, लेकिन बाद में लड़की की एक एक कमी को गिनवाकर सुरसा की तरह इकट्ठे मुंह खोलते हैं ऐसे लोग। फिर भरते रहो जिंदगी भर की कमाई उनके मुंह में। दीदी, हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको दादी की बात का बुरा लग रहा है ना। दादी तो वैसे भी ऐसी ही बातें करती है, आप क्यों बुरा मानती है? उन्हें तो बस आदत है। दीदी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए ना। धीरे धीरे सब ठंडा हो जाएगा। कुछ ठंडा नहीं होगा आरुषि, कुछ ठंडा नहीं होगा। पता नहीं अब और कितने तमाशे और होने बाकी। इतना सब होने के बाद अगर थू थू होती है तो समझ में आता है, लेकिन ये सब हुआ फिर भी जगमोहन अंकल हमारे घर आए और क्या उन्हें सचमुच बुरा नहीं लगा? अब तो हमें दादी की बात भी सही लगने लगी। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों उनकी बातें सुनती हैं दीदी? अगर दादी की बात सच हो गई और मम्मी पापा को हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ी तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। शादी के बाद अगर इन सब चीजों का बहाना लेकर उन सब लोगों ने मम्मी पापा से गलत डिमांड्स की तो दीदी, आप एक बार नितिन जीजू से बात करिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या? दीदी, आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया ना। इतना सब कुछ हो गया, पर आपने हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। इतना सब कुछ आप अकेली सहती रही। हम जानते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकते, पर कम से कम
आपके दिल का बोझ तो हल्का कर सकते हैं ना दीदी। आपने हर बार हमारा साथ दिया है दीदी, और जब हमारी बारी आई तो आपने तो हमें एक मौका तक नहीं दिया दीदी। आरुषि, ऐसा नहीं बोलते। हमने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी दहशत में हो जाती, और हम नहीं चाहते। दीदी, हम एक बार कह देती ना, हम हंसते हंसते अपनी जान भी दे देते। पर आप अगली बार से हमसे कुछ नहीं छुपाएंगी। और आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। उस लड़के को तमाचा मार के आपने उसे उसकी असलियत दिखाई। क्या सुन रहे हैं भैया? इतनी बड़ी बात हो गई? कसम से बता रही है, सुन के तो सर से लेके पांव तक आग लग गई। बे अंगद, इधर आओ, बैठो। बे परेशान ना करो भैया को, शांति से रहने दो यार उनको। अबे तुम लोग हो गए जो बिच्छू के काटने पे शांति से बैठते हो, हम ना आए। हमको कोई चैन से बैठने बोले तो वहीं बेचैनी शुरू हो जाती है। भैया, हम समझ सकते हैं कि आप दिल पे क्या गुजर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और आपने अपने संगत को याद तक नहीं किया। अरे एक फोन कर देते ना तो आके एक एक की बैंड बजा देते वहां पे। इतने बम मारते कि होटल नहीं शमशान घाट लगता। अरे आपकी बेइज्जती किया कैसे वो लोग? और तुम लोग नहीं बता सकते थे क्या? वहां खड़े रह के तमाशा देख रहे थे और यहाँ भैया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। बे इंसान अगर बीमार हो तो की दवा दारू करते हैं बे, पहले रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। बे अंगद वाह, जब तुमको पता है ऐसा हो गया तो अब चुप करके यहाँ बैठ नहीं सकते हो क्या? अरे एक बात बताओ, तुम का बार बार बोल रहे हो बम मार देते, बम मार देते? भैया के नाखून गिर गए थे का? भैया नहीं मार सकते थे बम? और हम वहां झक मारने नहीं गए थे, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, समझे? ज्यादा ना हीरो बनने की कोशिश मत करो। थोड़ी देर के लिए अपनी बकैती भूल नहीं सकते हो क्या? सही कह रहे हो बेटा। अरे हम भी क्या करें, इमोशनल है ना भाई। वो प्रोफेसर की बिटिया ने हमको थप्पड़ मारा, ये चोट तो हम सह ली। अरे लेकिन आपको थप्पड़ मारा, ये चोट कैसे सहेंगे भाई? तकलीफ बहुत ज्यादा है, जान लीजिए इतना। और लो ना बेटा। नहीं मम्मी, हमारा मन नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी। हाय दीदी। हाय। रोली बेटा, प्रतिज्ञा अपने कमरे में है। आ गई भटकते हुए।
जैसी सोहबत वैसा असर। कर लो मनमानी, दिन भर कमरे में बैठकर खिचड़ी पकाती थी। नतीजा तो अब आया है ना सामने। भनक ही नहीं लगने दी दोनों ने कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। दादी हमने क्या किया? क्या किया है? दिख नहीं रहा है कि क्या किया है? हर चीज में तो आगे आगे रहती थी तुम दोनों, और अब अनजान बन रही हो। अरे उस दिन उस गुंडे की भेजी हुई साड़ी पहनाकर तुमने ही तो कहा था ना कि दादी हम जरा प्रतिज्ञा को लेकर सिविल लाइंस तक होकर आते हैं। तुम्हें मालूम था ना कि ये उस बदमाश से मिलने जा रही है। बोलो, अरे जवाब दो। मुंह में दही जमा रखा है क्या? माँ जी रहने दीजिए। क्या जाने दे। और सुनो लड़की, बहुत निभा ली तुमने दोस्ती, अब जरा यहाँ कम ही नजर आना, समझी? दादी आप ऐसा क्यों कह रही है? रोली तो हमारी बचपन की दोस्त है। दोस्त है तो क्या करें, आरती उतारे इनकी। अब और भी कुछ बचा है क्या? जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। मजा आएगा रज्जा, खाना तो बहुत जानदार है बे। अरे भैया अब बस ऐसे ही बढ़िया खाना खिलवाते रहिए। वो कहा है ना कि हमारी चार्जिंग बनी रहती है, और मस्त खिले हुए गुलाब के फूल की तरह खुश रहा कीजिए। अबे खुश रहने की तो बचपन से आदत है बे। तुम्हारा कृष्णा भैया आ गया था ना हमारी खुशी पे ग्रहण बन के। अरे वो बीच में नहीं आया होता तो कब का उस कन्या की कुंडली बदल दिए होते। लेकिन अब बेटा, अब हमको खुश रहने से कृष्णा भैया की अम्मा भी नहीं रोक सकती। चाल चलेंगे कि बस देखते जाओ, जो चाहते थे वो तो हो गया। अब हमको सिर्फ कृष्णा भैया के प्यार की अर्थी निकलते हुए देखना है बस। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा। रुक कन्या, माचा मारी थी ना हमको। बेटा उस कन्या की जिंदगी के साथ तो भैया फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल पहले हवा भरेंगे, फिर हवा में उछालेंगे और पार करके ब्लास्ट। अब देखेंगे कृष्णा भैया और प्रतिज्ञा भाभी एक तमाचा कैसे पूरे नरक की सैर कराता। भैया भाभी की जुगलबंदी तो होगी, लेकिन खुशी में नहीं, कम, वो भी अलग अलग। साली लेकिन एक बात खटक रही, इतना सब कुछ हो गया तो सगाई टूटी क्यों नहीं बे? कहा है कि मामला जैसा का तैसा है वैसे ही अगर सलट जाए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। लोग जो है ना थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे, उल्टी बुद्धि लगा के मामला रफा दफा कर दिए तो भैया हम तो बस देखते रह जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भैया हमको लगना एक कृष्णा कुछ करेगा। वो कहा है ना इस वक्त मौन व्रत धारण किए हुए है। अरे बहुत जोर का सदमा लगा है, इस टाइम पे वो कछु नहीं करने वाला। वो नहीं करेंगे तो हम काहे लिए हैं बे? हमरा भी तो कोनो फर्ज बनता है कि नहीं कृष्णा भैया के प्रति। अब तोड़वाएंगे सगाई। हाँ, नाम होगा कृष्णा भैया का। ऐसा बदनाम करेंगे भाभी जी को तो जो दूल्हे राजा है ना, सगाई वगाई सब भूल जाएंगे। बहुत प्यार प्यार चिल्ला रहा था कृष्णा भैया। नफरत के सिवाय और कुछ याद नहीं रहेगा। जिंदगी भर माफ नहीं करेगी प्रतिज्ञा भाभी कृष्णा भैया को, और इसे कहते हैं बदला, अंगद का बदला।
आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। क्या मिला तुम्हें घर वालों से ये सब छुपा के? आपसे एक बात पूछे, क्या आपने कभी अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाया? याद है जब उस दिन हमने आपको पुलिस वालों के साथ देखा था और जिसके लिए आपने घर में कुछ और बात कही थी और पूछने पर भी आपने झूठ कहा था? क्या वो झूठ नहीं था? उसी तरह प्रतिज्ञा के पास भी बहुत बड़ी वजह थी वो सब छुपाने का आप लोगों से। घर में कोई परेशान ना हो, घर की इज्जत बनी रहे, इसलिए उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और सब कुछ अकेले ही सहती रही। हमें उम्मीद है आदर्श जी कि आप उसको समझेंगे। दीदी प्लीज मत रोइए। रूली ने कुछ नहीं किया आरुष, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस परेशानी में हमारी मदद कर रही थी। फिर भी दादी ने उसे कितना भला बुरा सुनाया। रूली हमारी बचपन की सहेली है, दादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सारी गलती हमारी है, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, तो किसी और को दोष देने की क्या जरूरत थी? आज हमारी वजह से पापा, मम्मी, रूली सबको कितना सुनना पड़ रहा है। दादी को जो कुछ भी कहना था हमसे कहती, जो सजा देनी थी हमें देती ना। दीदी आप यहाँ देखिए, प्लीज दीदी मत रोइए। दीदी प्लीज प्लीज रोना बंद कीजिए ना। तिवारी जी, 1 मिनट, हमारा फोन। ओके सर। हेलो। नमस्ते अंकल, हम नितिन बोल रहे हैं। हाँ बेटा। अंकल, प्रतिज्ञा जी कैसी हैं? बस बेटा ठीक ही है वो। अंकल क्या हम प्रतिज्ञा जी से एक बार मिल सकते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो। हेलो। हाँ बेटा, अब हम सुन रहे हैं, बोलो। अंकल कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो हम प्रतिज्ञा जी से नहीं मिलेंगे। हम तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि उस रोज जो कुछ भी हुआ उसके बाद बेटा बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तुम तो जानते ही हो लड़की जात है। वैसे एक काम कर सकते हो, अगर प्रतिज्ञा से मिलना है तो बेटा तुम घर चले आओ, वहीं आकर मिल लो उससे। जी अंकल। ठीक है। हेलो। नैना जी, नितिन घर पर आ रहा है। जी जी, वो प्रतिज्ञा से मिलना चाहता है। आप जरा ख्याल रखिएगा। और हाँ, प्रतिज्ञा को जरा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। वो तो हम जानते ही हैं। और हाँ, हम भी बस थोड़ी देर में आ ही रहे। जी, हम रखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे गुमसुम क्यों? तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है समझ सकती हूँ। जानती हूँ इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता। वो जानती हूँ उन चीजों को क्या कहते हैं,
हादसा। हादसों को कभी याद नहीं रखते। तुम्हारे पापा का फोन आया था, नितिन घर आ रहे। दीदी, इतनी अच्छी खबर है। नितिन जीजू घर आ रहे हैं। अब तो खुश हो जाओ। चलो अब जल्दी से अच्छा सा सूट पहनकर बाहर आ जाओ, ठीक है? मम्मी, हम कभी नहीं चाहते थे कि हम इस घर की मुसीबत का कारण बन जाए। आपको और पापा को हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन मम्मी, हम क्या करें? ना चाहते हुए भी हम इन सबको रोक नहीं पाए। पहले रोना बंद करो। हम जानते हैं हमारी बेटी कैसी है। हमें नाज है अपनी बेटी पर, समझी? चलो अब जल्दी से तैयार होके आ जाओ, नितिन आने वाले होंगे। कौन इतनी घंटी बजाई जा रहा है? किसकी गाड़ी छूटी जा रही है? माँ जी आप बैठिए, हम देखते हैं। आ रहे हैं। आप ना कभी कभी क्या हुआ? बात तो सुनिए, क्या हुआ बताइए ना। सुनिए। अरे क्या है? कहाँ जा रही हैं? सुनिए। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? अरे क्या हुआ, बोल ना। अरे क्या हुआ बताइए तो सही। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? ये बाल्टी लेके आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए तो सही, हुआ क्या? क्या है श्यामू, तुम अरे बोलता सुनिए तो क्यों सही, नहीं? ये बाल्टी लेके आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए माँ जी, देखिए ना, सुनिए। क्या हो गया? सुनिए। कहाँ जा रहे हैं आप?
हमें बताइए, क्या यही शराफत है? शरीफों के घर की बहू बेटियों की इज्जत इस तरह चौराहे पर नीलाम करना, बेवजह उसे तमाशा बनाना, क्या यही शराफत है? बताइए हमें। भीतर चलिए, नितिन जी आ रहे हैं। वो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? चलिए। चलिए 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 चलिए। अरे कृष्णा भैया कुछ बोलिए ना, काहे चुप बैठे हैं? भैया ऐसे चुप मत रहिए, आपका चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। अरे भैया प्लीज कुछ बात कीजिए, कुछ बोलिए भैया। महाराज कुछ तो बोलिए, अपना सर फोड़ ले हमें या फिर 10-20 बम फेंक दे दनादन। अरे टुन्ना कुछ भी बात करते हो तुम, काहे बम फेंक दे बे? मतलब क्या करें यार, भैया बोल नहीं रहे, हमको गुस्सा आ रहा है। जी कर रहा है किसी का मुंह नोच ले बता रहे हैं, या फिर हमको गाली दीजिए, अच्छा मार लीजिए हमें, कुछ तो बोलिए। लेकिन अरे टुन्ना तुम शांत रहो, इधर आओ इधर आओ। ये जो मोहब्बत है ना, ये ऐसी ही चीज होती है। पे हाथी भी अपना बल भूल जाता है और यहाँ तक कि शेर भी भूल जाता है कि वो ये जंगल का राजा है। ऐसे ही कुछ हुआ है अपने कृष्णा भैया के साथ, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो होगा भगवान ही करेंगे। अब तो भगवान से कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना है ना हमको करना पड़ेगा। वही तो हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा भैया अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि करना क्या है। कुछ भी हो, हम इनकी हालत ऐसे नहीं देख सकते। इनकी उदासी तो दूर करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि उदासी का कारण जो है भाभी हैं, और ये उदासी को दूर भी भाभी ही कर सकती हैं। कहते हो भाभी को उठा लाए गए? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है का बे? अबे हमें कुछ सोचने दो। अबे क्यों ना ऐसा करें कि कृष्णा भैया के दिल में जो मोहब्बत का आग जल रही है ना, उसको और हवा दें ताकि वो धधक जाए, और भैया शेर अपने आप जाग जाएगा। क्या कहते हो? सही कह रहे हो।
मिल गई तसल्ली? अब रो रो के क्या साबित करना चाहती हो? सारे फसाद की जड़ तू है। तेरी वजह से आज हमारे बेटे का ये हाल हुआ है। बड़ा गर्व था हमारे बेटे को अपनी बेटियों पर। देख लो क्या हाल कर दिया है तुमने उसका। सारी दुनिया में सिर उठाकर चलता था मेरा बेटा, लेकिन आज वो मुंह छिपा कर रो रहा है। हमने 1000 बार उसे समझाया, श्यामू मत भेजो इसे बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, उसने एक नहीं सुनी। कहता था लाखों में एक है हमारी बेटियां, हो गई लाखों में एक। पता नहीं वहां क्या क्या गुल खिलाकर आई होगी। अब क्या चाहती है तू? हम गंगा जी में जाकर डूब कर मर जाए? ये तो अभी शुरुआत है। भगवान जाने आगे क्या क्या देखना पड़ेगा तेरी वजह से, और कितना जलील करेगा तुम्हारा वो आशिक। पापा वो नितिन जी हमें बाहर ही मिल गए थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, खुश रहो। आओ। प्रणाम माँ जी। जीते रहो। प्रणाम दादी। अरे भैया आपको इस तरह देख के हमको बहुत दुख हो रहा भैया। अंगद पगलाए गए होगा। अरे छेड़ो ना भैया को, नहीं तो बहुत ही बड़ा बवाल मचेगा शहर में, बता देते हैं। अंगद चुपचाप बैठ जाओ अपनी फटफटिया पे जाके। अबे चुप रहो बे। अरे हम नहीं रह सकते ऐसे कुकुर सियार की तरह डर डर के। और बवाल होता तो हो जाए बे। शहर में बचा कहाँ है बचाने के लिए? खुलेआम तो चली गई इज्जत। और तुम बेटा, तुमको तो चुपचाप बैठने की आदत है, तो जाओ बैठो। अरे भैया ये ठंडापन आपको राय भर भी शोभा नहीं देता, बता रहे। अरे कल के सदमे से आप अभी तक यहाँ बैठे। यहाँ बैठ के मिलेगी क्या भाभी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया। सही बात। अरे कृष्णा भैया शेर है, शेर। कुछ तो करना ही पड़ेगा भैया। लेकिन अब क्या करेंगे भैया, चक्का जाम। चुप है, इतने हल्के में मत लो भैया को। अरे आपका प्यार इतना सस्ता तो नहीं है ना कि एक फूंक मारी और सारा उड़ गया। या एक बात तो हमें भी नहीं समझ में आ रही, आखिर ऐसा क्या जादू किया उस लोंडे ने जो सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अरे एक बार मिल जाए ना तो काट दे उस ससुरे को। आप ही कहते थे ना, प्यार को हासिल करना पड़ता है। इतनी आसानी से जाने देंगे प्रतिज्ञा भाभी को किसी और की बाहों में? या बस अब आप एक बार बोलिए, खोद डालेंगे ममफोर्डगंज से लेकर धूमनगंज तक, बम मारेंगे साले को। अरे भैया भाभी क्या सोचेगी? बार तेरी मोहब्बत, अरे एक झटका और चारों खाने चित। अरे हटाओ, हमको तो लगता है कोई मोहब्बत प्यार व्यार नहीं था आपको। ड्रामा कर रहे थे ड्रामा। अरे तभी तो मर्द होके उस 2 टकी के छोकरे के लिए जात से झापड़ खा लिए। हमरा कॉलर पकड़ने से क्या हो जाएगा? वहां भाभी से मिलने उनका मंगेतर आया, वो भी घर पे। आज उसको एहसास करा ही देते हैं कि किसना कौन है।